अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आपकी बहन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक होकर नहीं दे रही है। 3 से 4 दिन हो गया, पता नहीं कौन सा ऐसा वायरल आया हुआ है कि मुझे हो गया जब से, और तब से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। लेकिन आपकी बहन काम करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। मैं आप लोग को हर एक दिन के बाद 2 दिन के बाद क्लोई और उसके बेबीज़ की अपडेट देती रहती हूँ। तो लास्ट जो वीडियो शेयर करी गई थी, उसके बाद आप लोगों के सवालात और भी बहुत सारे सवालात थे, तो मैंने कहा चलो मैं उनका भी जवाब आप लोगों को दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कैट अभी भी प्रेग्नेंट है, बेबीज़ देने वाली है, या उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उनको अभी भी इस चीज़ का नहीं पता। तो भाई, इतनी एफर्ट आपकी बहन जब डाल रही है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि चैनल पे 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप भी उसका पार्ट बन सको, ठीक है? और वीडियो को फुल वॉच करना भाई, सच बता रही हूँ। बहुत तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट्स, इतनी मेहनत डाल रही हूँ, ठीक है जी? तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि आप ही जब कैट जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, तब उसके क्या साइन होते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको क्लोई के बताऊंगी। जब क्लोई हीट के ऊपर आई थी ना, तकरीबन उसकी दूसरी या तीसरी हीट थी। मैंने पहले उसको जो है वो बिल्कुल कोई मीटिंग वगैरह नहीं कराई थी, लेकिन तीसरी हीट पे जब डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मतलब क्लोई का अभी जो है वो सर्जरी वगैरह नहीं होगी, अभी उसका आप स्प्रे नहीं करा सकते, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब हीट के ऊपर आई थी, बहुत ज़्यादा सिवियर हीट के ऊपर आई थी। तब उसकी मीटिंग हुई थी, फर्स्ट डे उसकी मीटिंग कराई थी। और यकीन मानो, कैट को जो है, फीमेल कैट को 7 डे तक तकरीबन जो है वो हीट पे वो रहती है। लेकिन जब मैंने उसको फर्स्ट डे मीटिंग कराई थी ना, तो फर्स्ट डे के बाद मतलब उसकी समझो हीट साइकिल ही खत्म हो गई थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बिल्कुल रिलैक्स हो गई वो। और मुझे आज भी याद है, 25 डेट थी, अब दिसंबर की आई थिंक डेट थी 25। और उस दिन जो है मैंने उसकी जो है वो मीटिंग सॉरी करवाई थी। तो उसके बाद से क्लोई जो है फर्स्ट डे मतलब उसका था, जब उसने बहुत ज़्यादा शोर करा, उसके बाद जब उसकी मीटिंग हो गई, और उसके बाद से कैसे वो दिन गुजर गया पता भी नहीं चला। और उसके बाद क्लोई की हर चीज़ चेंज हो गई, मतलब उसके पूरे लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। उसके खाने पीने का तरीका, सोने का तरीका, एक तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे क्लोज हो गई और ज़्यादा अटैच हो गई, हर वक्त मेरे साथ रही, मैं काम कर रही हूँ, बैठी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे साथ साथ रहती, ठीक है? दूसरा ये कि खाने पीने की चीज़ें उसकी चेंज हो गई, और पता लगने लग गया था, मतलब उसकी बॉडी जो है ना वो हैवी होना स्टार्ट हो। उसके बाद एक ये भी सवाल था कि आपकी डिलीवरी कितने दिन में होती है, तो 60 टू 68 डेज के अंदर अंदर डिलीवरी जो है वो होती है, ठीक है? यानी कि 60 डेज कंप्लीट हो गए, उसके बाद 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाती है। क्लोई के साथ भी सेम ही हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ, जैसे मैंने जब तक इसकी प्रेगनेंसी रही है, मैंने इसको कोई वैक्सीन नहीं कराई है, मैंने उसको जो है वो कोई डिवॉर्मिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराई, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान आपने ये चीज़ें नहीं करानी होती है। आपने या तो उससे पहले करानी है या आपने उसके बाद करानी है, ठीक है? ये चीज़ भी क्लियर हो गई। सेकंड चीज़ है कि आपने डाइट का ख़्याल रखना है। मैंने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ भी नहीं कराया था, मैंने जस्ट इसका घर में खूब सारा ख़्याल रखा है। और जिस टाइम पे ये प्रेग्नेंट थी, मैंने कोई वीडियो वगैरह भी इसलिए शूट नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके ऊपर था कि भई ये हेल्दी हो, ताकि इसके बच्चे हेल्दी होंगे, तो ही ज़्यादा अच्छे से डिलीवरी कर पाएगी। और जबकि आपका जब फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो आप और ज़्यादा जो है ना वो डर रहे होते हो, परेशान होते हो। इवन कि अभी भी क्लोई इस रूम से बाहर निकलती ही नहीं है, ठीक है? बेबीज़ इसके यहीं पे होते हैं, मैं यहीं पे इनका बेड वगैरह चेंज करती रहती हूँ। कभी मैं ब्लू वाला रख दूँगी, अभी मैंने ब्लू वाला धोने के लिए रखा हुआ है, तो अभी इसमें है ये लोग, ठीक है? वरना मैं चेंज कर देती हूँ, ब्लू वाले में ट्रांसफ़र कर देती हूँ उनको, या दूसरा गद्दा है मेरे पास, उनके ऊपर लिटा देती हूँ। मतलब सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, ठीक है? और बाकी क्लोई जो है वो, अब मैं बैठी होंगी यहीं पे बैठ के मैं काम वगैरह करती हूँ, तो इससे होता क्या होता है, क्लोई मेरे साथ ही जब इनका दूध वगैरह पिला लेती है, उसके बाद वो मेरे पास आके जो है ना वो बैठ जाती है, लेट जाती है, मेरी गोद में लेट जाएगी। इवन कि जब वो डिलीवरी कर रही थी, जब उसकी डिलीवरी थी, तब भी वो मेरी ही गोद में बैठी हुई थी। अब आप खुद सोचो यार, मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये सब कुछ फेस करना। बट अब अल्लाह मैंने बहुत मदद करी यार, सच बताऊं, बहुत अल्लाह मैंने मदद करी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? तो मैं आगे वीडियोस के अंदर जो है ना काफी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपना टोटल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने डाइट में इसको क्या क्या दिया था वो भी बताऊंगी, मैंने इसको मेडिसिन कौन सी दी थी वो भी बताऊंगी। मैंने बहुत बहुत जो है ना इसकी केयर करी, ठीक है? अब जो लोग ये बोलते हैं कि आप ही हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट हमारे किटन्स जो है वो मर गए, या कोई एक मर गया, दो मर गया, या फिर इश्यूज आ रहे हैं, तो यार देखो, कोई ना कोई कमी तो है ना, रह रही है, तभी जो है वो किटन्स मर रहे हैं, या फिर आपकी कैट सही तरीके से डिलीवरी नहीं कर पा रही है, कोई ना कोई ऐसा इशू है जो आप नहीं उसका ठीक कर पा रहे हो, तभी ये सारी चीजें होती है। तभी मैं बोलती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता, या तो वो स्प्रे करवा लो या न्यूट्रल करवा लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि यार
ये चीज़ बहुत रिस्की होती है, इसमें कैट की अपनी भी जान जा सकती है। बच्चे तो जाते-जाते कैट की अपनी भी जान जा सकती है। मैंने कितनी ऐसी कैट देखी जिसमें उनका टाइम होता है बेबीज़ डिलीवर करने का और बीच में ही बेबी जो है वो फँस जाता है, बेबी डिलीवर भी नहीं हो पाता है, मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो मैं इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी, अल्लाह ना करे कि कोई इश्यू होता है, कुछ भी होता है, तो मैं इसको फ़ौरन उसी वक़्त रात में लेके भागती डॉक्टर के पास। लेकिन अल्लाह ने मेरी बहुत मदद करी, मैं पूरा दिन इसको लेकर बैठी रही और अल्हम्दुलिल्लाह फिर रात को जाकर जो है ना वो इसने बेबीज़ डिलीवर करना स्टार्ट करे। 2 तो इसने मेरे सामने थे, तो उसके बाद फिर जब मैं रूम से चली गई थी, मैंने इसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, उसके बाद फिर इसने देना स्टार्ट कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेबीज़ आप देख सकते हो, माशाल्लाह। ये देखो ज़रा। यार इनको अगर मतलब मैं जब काम वगैरह से चीज़ों से फ़ारिग होके जब मैं इनको बैठ के देखती हूँ ना गाइस, इतना कोई सुकून मिलता है यार देखकर, कैसे माँ लेटी हुई है, उसके साथ ये सारे बच्चे यार, इतना कोई सुकून। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ ये चीज़ कि यार जो बाहर वाली बिल्लियाँ होती होंगी, उनको कितने मसले मसाइल फ़ेस करने को मिलते होंगे। एक तो ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट, उनको खाने-पीने को नहीं मिल रहा, ऊपर से बेबीज़ डिलीवर कर रही हैं, तो अब कभी कुत्ते भी हमला कर देते हैं, कभी दूसरी बिल्ली भी हमला कर दी, क्योंकि जब क्लोई प्रेग्नेंट थी ना, तो हमारे घर के अंदर भी बिल्ले आना स्टार्ट हो गए थे। एक बिल्ला तो रोज़ आना स्टार्ट हो गया था आना, जबकि इसी वजह से मैंने क्लोई को बिल्कुल एक रूम में सेपरेट कर दिया था। वहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको या इसके बच्चों को किसी तरह का कोई हमला कर दे या कुछ कर दे, मैं बहुत डरती थी। बट अल्लाह ने मेरी बहुत मदद करी है, सच बताऊँ, मैं इसके ऊपर नमाज़ पढ़ी हूँ, दुआएँ पढ़ी हूँ इसके ऊपर। मुझे बहुत फ़िक्र होती थी कि यार बस अल्लाह मियाँ इसको सही रखे, अच्छा रखे। तो गाइस मेरी एक विश है कि मैं एक शेल्टर बनाऊँ और उसके अंदर मैं उन कैट्स को रखूँ जो प्रेग्नेंट भी हो या बेबीज़ भी देने वाली हो, या बहुत सारी ऐसी कैट्स होती हैं, मैं लोगों के आगे मतलब आप देखो ना, अब मेरे पास कैस्पर मानो भी है, ऊपर से क्लोई भी है, अब उसके बेबीज़ भी हैं। अब मैं अभी तो बिल्कुल भी किटन्स या वगैरह कुछ भी रेस्क्यू नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर से मैं कोई बिल्ली लेकर आऊँगी और मैं रखूँगी तो इन बच्चों के ऊपर बहुत उसका असर पड़ेगा। इवन कि कैस्पर मानो भी इस रूम के अंदर नहीं आता है। आपने कभी भी ऐसी वीडियो के अंदर नहीं देखा होगा कि मैं क्लोई के बारे में कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ और कैस्पर मानो अचानक से रूम के अंदर आ गए। नहीं, कैस्पर मानो भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के ऊपर, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इनके ऊपर इस चीज़ के असरात पड़ते हैं। ऊपर से मैं इनको ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि माँ की अपनी एक स्मेल होती है बच्चों के साथ, ताकि वो उनको सूंघ सके और उनको पहचान सके। इस बेबी को देखो ज़रा। इस बेबी को देखें। ओह! माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। तो जी, ये सारी चीज़ें थी, डिफ़िकल्टीज़ आई, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो गया। बस मेरी ख़्वाहिश है कि एक शेल्टर होना चाहिए जहाँ पर इन सब बेज़ुबानों को भाई सेफ्टी मिले, ठीक है? कितनी सारी ऐसी बिल्लियाँ हैं, कितने ऐसी चीज़ें, मतलब लोग बोलते तो बहुत बड़ा-बड़ा है कि हाँ भाई आप हमें दे दो, हम रख लेंगे, वो यूँ नहीं करता यार। ट्रस्ट मी, नहीं करते लोग, मैं सच बता रही हूँ, नहीं करते। लेकिन मेरी बड़ी ख़्वाहिश है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेना, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप देखिएगा, 2 ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए हैं। पहला शेल्टर, और वो हेल्दी कैट्स का शेल्टर होगा, ठीक है? यानी कि जो कैट्स, अब यहाँ पर पता है क्या होता है, जो कैट्स बीमार होती हैं उनको सिर्फ रखा जाता है शेल्टर के अंदर, ठीक है? लेकिन वो हेल्दी कैट्स का शेल्टर होगा इंशाल्लाह, उसके अंदर हेल्दी कैट्स भी रहेंगी। जितनी भी बाहर स्ट्रे कैट्स वगैरह होती हैं, जो भी जो निकाल देते हैं घरों से, वो सबको हेल्दी कैट्स वो हमारे पास रहेंगी इंशाल्लाह। और दूसरा, ये जो मदर कैट्स होती हैं, बच्चे देने वाली होती हैं, उनकी भी टेक केयर की जाएगी और इंशाल्लाह एक इनका हॉस्पिटल भी होगा, ठीक है? जहाँ पर जो लोग अपनी कैट का इलाज नहीं करा सकते, स्पे नहीं करा सकते, न्यूटर नहीं करा सकते, उनका भी हम इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस चीज़ के ऊपर, और आप लोग सारे जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लाज़मी लिखना। आमीन लिखने से हो सकता है मेरी नहीं तो आप लोगों की दुआ लग जाए। मुझे कोई कितना भी बोल ले, बट मेरा जो इन लोगों से प्यार है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी भी ख़त्म नहीं होना। मतलब आप, मैं बता नहीं सकती यार मेरी क्या फीलिंग है इन लोगों को लेकर। आप देखो ज़रा। ये देखो ज़रा, ये लेटी हुई है अम्मा, और ये रहे सारे बच्चे। तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ यार कि जो बाहर वाली कैट्स होती हैं, उनको बेचारों को कुछ खाने-पीने को भी नहीं मिलता, वो कैसे बेबीज़ देती होंगी यार, कितनी वो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करती होंगी, और लोग ऊपर से और उनके लिए जो है वो मुश्किल बन जाते हैं कि मतलब उनको मारना, भगाना। कितनी कैट्स, कितने बच्चे रोज़ाना की बेसिस पे मरते होंगे यार। कोई इस बात बात का ना अंदाज़ा नहीं लगा सकता, नहीं समझ सकता कोई इन चीज़ों को। बट एक पैट लवर, एक रियल पैट लवर ही इन चीज़ों को समझ सकता था। इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा और इंशाल्लाह मैं इनके लिए शेल्टर और
हॉस्पिटल दोनों इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनाऊँगी, लाज़मी बनाऊँगी। बाकी अगर आप लोग के और कोई भी सवाल हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं क्लोई की डाइट भी शेयर करूँगी कि प्रेगनेंसी में मैंने उसको पूरे 2 मंथ 60 डेज़ 62 डेज़ क्या उनको खिलाया मैंने। दूसरा ये कि मैं मेडिसिन कौन-सी दे रही हूँ क्लोई को जिसमें जो है उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है बेबी वगैरह देने के लिए, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। वैसे मैंने अपनी कैट्स को कभी भी इतनी ज़्यादा मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करी, बट क्लोई के टाइम पे मैंने उसको मेडिसिन दी है और वो भी मैंने बाहर से मंगाई थी, यहाँ की मेडिसिन नहीं थी, बाहर से मंगा के मैंने उसको जो है वो मेडिसिन दी है। ठीक है जी? तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप लोगों के कोई भी सवाल आते हैं गाइस, सवाल पूछा करो, ठीक है? जब तक सवाल नहीं पूछोगे आपको पता कैसे चलेगा कि क्या बात क्या है? आप लोग सवाल पूछते जाओ, मैं आप लोगों के लिए चीज़ें बताती जाऊँगी। आप 100 बार पूछोगे, मैं आपको 100 बार बताऊँगी। बट आप लोग सवाल लाज़मी कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो पूछा करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अगर आप भी मेरे इस काम में जो है वो मेरा हिस्सा बनना चाहते हो, एक शेल्टर वाला और एक हॉस्पिटल वाला, तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है। तो आप लोग दुआ करना लाज़मी से, ठीक है जी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।